Good morning, students. Today's new chapter start अर्थमेटिक चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम एपी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। एपी इज अ मैथमेटिकल सीक्वेंस हैविंग अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। एपी एक प्रकार से सीरीज बोल सकते हैं हम। एक सीरीज होती है जिनका डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज टू नंबर्स का ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। ये आपकी एग्जाम्पल दी है। ये सीरीज बनी हुई है 3, 5, 7, 9 डेट इनफाइनाइट। इनके बीच का डिफरेंस कितने चल रहा है, 2 पर चल रहा है। देखो 3, 5, 5 7, 7 9। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड एग्जाम्पल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। इनकी भी डिफरेंस क्या चल रहा है, 5 5 का, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आपका 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की 4 टर्म क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। 4 टर्म को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। ये आपके 4 टर्म कहलाते हैं ऑफ द एपी, वेयर ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस। ए ऑलवेज क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। सपोज आपकी सीरीज दी है 4, 5, 4, 8, 12, 16 डेट। इसमें ए क्या कहलाएगा, उसमें 4 कहलाएगा, ए कहलाएगा। और कॉमन डिफरेंस डी, जो उनके बीच का डिफरेंस चल रहा है 4, 8 में से 4 जाएगा 4। क्या डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो डी क्या कहलाएगा, उसका 4 कहलाएगा। ये आपके क्या होगा, 4 टर्म हो गए। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In which of the following situation does the list of the numbers involving a arithmetic progression and why? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए सम क्वेश्चन दिए हैं, तो उन्हें बताना है वो एपी है कि नहीं है। एपी आपकी कब होंगे, जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम से रहेगा। तो आपके क्या कहना है, एपी अगर नहीं होगा तो वो आपकी एपी नहीं कहलाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका, एक टैक्सी वाला है, तो फर्स्ट फेयर में कितना चार्ज लेता है, 15 रुपीज, और सेकेंड किलोमीटर पे क्या लेता है, 8 रुपीज बढ़ा के लेता है। तो फर्स्ट क्या था आपका 15, सेकेंड में कितना लिया, 8 रुपीज बढ़ गया, कितना हो गया 15 और 8 23। फिर इसी में 8 कर दिया हमने, थर्ड पे कितना लगा 8 फिर बढ़ा, कितना हो 31। डेट जब तक वो फेयर लगाएगा, ठीक है, चक्कर। तो कॉमन डिफरेंस देखो इन दोनों का क्या आ रहा है, 23 में से 15 जाएगा 8 आ रहा है, 31 में से 23 जाएगा क्या है 8। इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यस इट इज अ एपी। ये आपकी कहलाएगी, एपी कहलाएगी इस सीरीज। सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक सिलेंडर है, उसमें क्या है, एयर भरी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या हुई है, 1/4 एयर रिमूव हो गई है। तो हमें बताना है ईपी रहेगी कि नहीं रहेगी। अब सपोज आपकी जो सिलेंडर है उसमें से 100 थी एयर, उसमें से 1/4 चलेगी, मतलब 25 चली गई, कितनी बची 75। तो वो आपकी सीरीज एक सी बनेगी, नहीं बनेगी। तो हमने क्या माना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है V। अब 1/4 रिमूव हो गई तो कितना हो गया, सेकंड टर्म क्या आएगा 3/4 V। ऐसे थर्ड टर्म आएगा। तो आपका इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो ये नो इट इज नॉट एपी। ये क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन,
The cost of the beginning aware after every meters of beginning when its cost 150 rupees for the first meters and rise by 50 rupees is subsequent meters. ये क्या है, गड्ढे खोदने वाली मशीन है, तो वो फर्स्ट मीटर पे कितना चार्ज लेती है 150 रुपीज, और जो सेकंड मीटर पे होता है कितना चार्ज बढ़ा देगी 50 रुपये। तो फर्स्ट पे कितना लगा 150, फिर सेकंड पे 50 ऐड हो गया तो कितना हुआ 200, फिर 200 फिर 50 ऐड हो गया तो 50, डेट अनकाउंटेबल। तो ये भी आपकी एस 80 होगी, क्यों, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। 200 में से 150 जाएगा 50, 250 में से 200 जाएगा 50 एंड सो ऑन। तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी होगी, क्यों होगी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and common difference d given as। क्वेश्चन 2 में हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं और a और d की वैल्यू क्या उसमें हमें गिवन दी हुई है। a की वैल्यू क्या है 10 और d की क्या है 10। फर्स्ट 4 टर्म हमें पता है ऑलरेडी पहले से, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट पहला क्या आएगा a इक्वल क्या आएगा 10, a की वैल्यू क्या है 10। सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस d, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। थर्ड क्या होता है a प्लस 2d, 10 2 into 10 10 plus 2 into 10 20 20 10 30। थर्ड टर्म a plus 3, फोर्थ टर्म क्या है a plus 3d, 10 3 into 10 10 और plus 30 40। फर्स्ट फोर टर्म क्या हो जाएंगे 10 20 30 एंड 40। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a की वैल्यू -2 दी है और d की 0। फोर्थ टर्म पता है हमारे लिए क्या है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। a की वैल्यू रख दी हमने -2, सेकंड a प्लस d मतलब -2, d की वैल्यू 0, क्या आएगा -2। इसमें ऑलवेज इसमें 0 चलना d की वैल्यू, तो क्या आएगा -2 -2। फर्स्ट फोर टर्म क्या हो जाएंगे -2 -2 -2 एंड -2। थर्ड क्वेश्चन, a की वैल्यू क्या है 4 और d की वैल्यू -3। फोर्थ टर्म हमने रख लिए a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म आ जाएगा a इक्वल 4, सेकंड a प्लस d, a की वैल्यू 4 और d की -3, प्लस माइनस माइनस 4 में 3 आएगा 1, a प्लस 2d तो 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएगा माइनस का 2। एंड नेक्स्ट a प्लस 3d 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 माइनस 5। फोर टर्म क्या हो जाएंगे 4 1 -2 एंड -5। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आपको सेल्फ करना है।